हल्ला नहीं करो, ठीक ना, शांति से रहो, चुपचाप। देखने कौन कौन सही आंसर रहा है। जिसका जिसका भी सही होगा बोलते रहना कि मेरा सही है, ठीक ना। देखो तुम्हारा जो तैयारी होता है, हम तो टेस्ट लेवल करते हैं हर जो है चैप्टर वाइज, लेकिन इसमें तुमको जो है ना टोटली कितना क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन। इसमें 40 क्वेश्चन को मारना था, ठीक है, 50 क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें से मतलब जो तुमको आ रहा है एकदम 100% सही, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना। क्या करना है बोले ना जी, कि जो पहले आता है उसको मारना, कि जो नहीं आता उसको छोड़ना है। देखियो चालू करते हैं हम, ठीक है। ये पेपर है क्लास 9th का, ठीक है, साइंस का, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर माह का ना जी। देखियो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान समझियो, सबके आंसर बोलेगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर, गतिशील या गतिशील नहीं, इनमें से कोई नहीं। पढ़ाया गया था, देखो मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, आप कुछ टाइम वस्तु यहाँ पे जाता है तो समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ, इसीलिए कहेंगे वस्तु क्या है, गतिशील। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यानी कहा जाए तो पहला आंसर क्या होगा, बी। बुझा गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन का, चाल का सही मात्रा क्या होता है? बताया गया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? समय। पढ़ो ना, दूरी होता है मीटर और समय का सेकंड, यानी कहें तो मीटर प्रति सेकंड। और बताया था कि जो चाल का सही मात्रा होता है वही होता है किसका, वेग का। किसका होता है? देखो आंसर में, देखो आंसर जरा जरूरी डिस्कशन, इसमें थोड़ा सिलेबस जो है ना रिसाइकिल होगा, पूरा एकदम रिवीजन होगा, ठीक है। तो बोलो चाल का सही मात्रा वही होता है जो वेग का होता है। वेग कभी कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल और वेग में क्या अंतर है? जहां देखिए बताया गया था कि चाल में केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। अब बताइए जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अदिश। अर्थात चाल कैसी राशि है, अदिश। कैसी राशि है, अदिश। लेकिन वेग की बात करें तो वेग का अपना डायरेक्शन भी होता है और अपना रिजल्ट भी होता है, यानी इसमें परिमाण भी होता है। क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होता है। इसे कैसी राशि है, तो ऑप्शन नंबर सी पे है, कह रहा है वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। मुझे आंसर नहीं लिख रहे, बस डिस्कशन। तो बोलिए क्या अंतर क्या होगा, तो बोलेंगे चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग अदिश नहीं बल्कि क्या है, सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों है, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो। मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण? हाँ बताइए। हाँ क्या होता है? हाँ v माइनस सी बटा में टी, v माइनस सी बटा में टी, अर्थात a बराबर v माइनस यू बटा में टी। और बताया गया था u क्या होता है, सर v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, समय क्या होता है, t क्या होता है, समय। बुझा गया। और यहाँ से ऊपर हम देखेंगे पूरा वेग ही होता है, यानी वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का होता है सेकेंड। ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलियो तो त्वरण का समझ क्या होगा जी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है समझ में? देखिए पूरा हम केवल आंसर नहीं बोल रहे हैं, एबीसी ना, तो जितना पढ़ा है उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारा माइंड में फिर से एक्सेप्ट हो जाए। आगे देखिए अगला कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसकी प्रारंभिक वेग क्या होगी। तो बताए थे कि जब कोई वस्तु विराम से बात करेगा तो उस कंडीशन में प्रारंभिक क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। लेकिन बताए थे कि जब कोई गाड़ी चल रही है और चलते चलते ब्रेक लगने की बात की जाए उस कंडीशन में अंतिम वेग क्या होता है, जीरो।
अंतिम में क्या होता है? 0। तीन दोनों पढ़े थे ना जी। v बराबर u प्लस at, u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये क्या था बोलो? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सब कुछ बता। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। भी क्या है? अंतिम वेग। और ये क्या है? प्रारंभिक वेग। और पी क्या है? समय। क्या है जी? समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा एक वस्तु 10 सेकेंड में, देखो ये न्यूमेरिकल दिया गया है। टाइम कितना दिया है बोलो? टाइम दिया हमको 10 सेकेंड। कितना दिया है? 10 सेकेंड। कर एक वस्तु 10 सेकेंड में 100 मीटर चलती है। कम मीटर चलती है, यानी दूरी है ना जी। और दूरी कहते हैं डी, या फिर इसको विस्थापन ही बोलते हैं। एस कितना दिया बोलो? तो बोलेंगे 100 मीटर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा है चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? यह विस्थापन को या दूरी, बात एक है। बात क्या है? एक क्या है? चलिए हमसे चाल पूछा है, अभी बताया कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटाने जाता है। दूरी, तो दूरी कितना दिया बोलो? 100 मीटर। और समय कितना है? 10, यानी कितना? 1000 दिया गया। और मीटर प्रति सेकंड, यानी चल कितना है? क्या हो गया? एक मिनट, चाल दिया ना जी। दूरी बटाने चाल और दूरी क्या जी? दूरी। अब बटन क्या होता है? समय। लिखे हो गया था। चलिए यही लिखिए। दूरी कितना दिया बोलो? 100। कितना दिया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल के अंदर क्या था? मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखो क्वेश्चन भाई। खरा यदि किसी वस्तु का विस्थापन और दूरी समान हो, ए विस्थापन भी और दूरी क्या हो? समान हो। देखो हम विस्थापन पढ़ाए थे और दूरी क्या, थोड़ा इसको समझते फिर से। समझाया गया था लेकिन फिर से समझिए तो रिसाइकिल हो जाए। देखिए मान लो कोई पिंड यहाँ पे है, चाहे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अंधा लंगड़ा कर सकते कुछ भी। इसको यहाँ पे जाना है, तो इसके लिए दो कंडीशन है। या तो ये अपने रास्ते सीधे सीधे जाए यहाँ तक, या फिर स्टेशन से घूम गए। क्या कर गया? घूम गया। तो जो घूम के आ रहा है, देख रहे हो रास्ता, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दूरी। क्या बोलता है? दूरी। और वो व्यक्ति जहां स्थिर है और जहां जाना है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? तो परिभाषा हम पढ़ाए थे। देखो कि किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। और बताए थे हाँ कि तय किए रास्ते की कुल लंबाई क्या बोलते हैं? दूरी। तो बोला कि जब दूरी और विस्थापन दो समान हो तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए। वस्तु घूर्णन कर रही हो, वस्तु रेखीय हो, वस्तु गोलाकार कांटे पर हो, चक्कर काट रहा है, यानी तब वस्तु रेखीय सीधा है। क्या जी? तो वस्तु सीधा चल रहा है, सीधा। कहा चल रहा है? सीधा। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, गति रेखीय हो रहा है। कैसा हो रहा है जी? रुमाल है तो ऊपर। चलो तो दूरी और विस्थापन समझ आ गया? तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, ध्यान से लेते रहा, समझ रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कर गति का रेखा चित्र दिखाइए। गति का रेखा चित्र दिखाता है। गति का रेखा चित्र दिखाता है, किसको दिखाता है? तो गति बात करें तो चाल। क्या जी? चाल। अरे समझ में देखियो, गति जब भी कहता है इसका मैं क्या कह रहा हूं? चाल। किसका बात कर रहा है जी? चाल का। ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? तो कहेंगे कि दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब तुम ऑप्शन में ढूंढ लो। सवाल कह रहा है क्वेश्चन में कि रेखीय गति किसको दर्शाता है? तो बोलो दूरी और समय। दूरी और समय किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, समय और दूरी में संबंध। देखो बी में बल प्रकार, बल कहां से इसमें आएगा जी? सी में तापमान का प्रभाव, तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम दिखाएंगे। देखो संबंध की बात करेगा ना तो फॉर्मूला में जो चीज आता है संबंध उसी में होता है। 10th क्लास का बात हो रहा है जी? क्या बतिया रहे हो? बड़ी मनाओगे एक बार लाए हो अपना लोग? कौन साइंस का? साइंस का चलो जी आगे देखते हैं सवाल।
क्या सीखियो कुछ। हम क्या बोले कि जब भी संबंध वाला क्वेश्चन आएगा तो देखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसके फॉर्मूला क्या चीज है। जो चीज फॉर्मूला में होगा उसी में संबंध स्थापित होता है। जैसे हमसे गति पूछा था यानी चाल पूछ रहा था, तो चाल क्या था, दूरी बटाने समय, यानी इसके फॉर्मूला में दूरी था और क्या था, समय, यानी संबंध भी उसी के बीच में होगा। आ रहा समझ में? याद रखिए बोर्ड पे सब कोई। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन सुनो, परिवर्तित रहता है, सॉरी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित का मतलब बदलता नहीं है। बी में है बदलते रहता है, सी में है शून्य रहता है, और डी में है, डी में क्या जी, तो कह नहीं सकते हैं। तुम गौर से देखो अपने समझो। मान लो वृत्ताकार फील्ड है, क्या है जी, फील्ड है, और यहाँ पे एक लड़का को बोला गया बबुआ आप जो है ना क्या करिए, रनिंग करिए, क्या करिए, रनिंग करिए, क्या करिए, रनिंग, क्या करिए, रनिंग। ये लड़का जैसे यहां से आएगा इधर से रनिंग करेगा वृत्ताकार पथ पे। देखो इसकी दिशा कब इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। तो वृत्ताकार पथ पर यदि कोई व्यक्ति, वृत्ताकार पथ पर यदि कोई व्यक्ति गति करता है तो उसका दिशा हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है जी, दिशा बदलते रहता है, लेकिन उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर दिशा की बात करेगा तो दिशा हर करने से, तो यहाँ पे इस दिशा में होगा, यहाँ से इस दिशा में होगा, यहाँ से इस दिशा में होगा, उसका दिशा हमेशा बदलते रहता है। यहाँ पे क्यों पढ़ाया गया था, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, इधर अंदर की ओर बॉल लगता है, इसका क्या नाम पता है, क्या नाम है, अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। तो देखो क्वेश्चन पूछा हुआ तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, तो बोलेंगे अंदर की ओर। कहाँ लगता है, अंदर की ओर। और बाहर की ओर बल इस तरह अपकेंद्र बल। कौन बल, अपकेंद्र बल। कौन सा बल जी, अपकेंद्र बल। तो दोनों बल को याद रखना है। कौन सा बल, बोले अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है जी, तो बोलेंगे अंदर की ओर, और अपकेंद्र बल बाहर की ओर। और इसी बल का हम लोग क्या करते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं। क्या करते हैं, दही से घी कहें मक्खन, क्या जी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दही से घी या मक्खन निकालने में किस बल का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे अपकेंद्र बल का। कौन सा बल का कारण, अपकेंद्र बल के कारण। चलिए, मोटरसाइकिल चलाते समय मोड़ पर मोटरसाइकिल को क्यों झुकाते हैं, अभिकेंद्र बल के कारण। ताकि नहीं झुका देंगे तो अभिकेंद्र बल हमको संतुलित करके गिर नहीं देगा। तुम अगर मुड़ान पे मोटरसाइकिल को झुकाते नहीं हो, देखना क्या होगा, मोटरसाइकिल गिरने की चांस ज्यादा रहती है। आगे समझिए, इसीलिए मोटरसाइकिल को मोड़ पर हल्का झुका कर चलाना चाहिए। अभी नहीं कि पूरा घुमा दो, आना समझ में। तब परीक्षा में खुश हो मार के, मारो ना काम भर। ईमानदारी से बोला, जो भी पढ़ा होगा साइंस बॉडी में से जितना पढ़ा है सारा का सारा क्वेश्चन बना होगा, बाहर के क्वेश्चन नहीं, सब क्वेश्चन बना होगा एकदम। कुछ क्वेश्चन होता है हर एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन होता है 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो कि आपको जरूरत रहता है, लेकिन उससे आपको सुधरा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तरह कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल का मान मीटर पर सेकेंड बदलना। कितना आसान है जी, नहीं पढ़ाए थे, यहाँ हम लोग पढ़ाए थे कि यदि 4 किलोमीटर पर घंटा में दिया रहे, आज चेंज करना किसने जी, मीटर प्रति सेकेंड। और सिखाया थे कि यदि मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, मीटर प्रति सेकेंड में आज चेंज करना किसने, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बताएगा, बोलो क्या करेंगे, इसमें से 5 बटा, इसमें 18 बटा, यानी कहा जाए, ध्यान समझियो कि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से क्या करेंगे, भागा जाए, फिर गुणा करेंगे। आगे समझ में। लेकिन जब 4 मीटर पर सेकेंड में हो और किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 18/5 क्या करेंगे। चलिए अब देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज किस में करना, बोलो, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो कुछ करी छे, क्या करी छे, बोलो, 5/18 कट रहा है, दशमलव में आएगा, कितना है सर, बोलता है 16.67 कटा लेना, ऐसा तुम्हारा आएगा। ठीक है, देखो इसमें मीटर प्रति सेकंड कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ चेंज कर दिए मीटर प्रति सेकंड में। हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कितना आसान है। अरे बल के सही मात्रा का होला हो, बस गुड़िया में का होला, न्यूटन का होला, न्यूटन। बताइए बल का सीरियस मात्रा, बल का सीरियस मात्रा डाइन, बल के सही मात्रा न्यूटन। बल किसे कहते हैं, बल वो बाय भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल दे, बदलने का प्रयास करे, उसे क्या बोलते हैं, बल कहा जाता है। और पढ़ाया गया तब बल को हम लोग F द्वारा सूचित करते हैं, और बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को M बोलते हैं, त्वरण को A, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। और पढ़ाए थे बल कैसी राशि है, कैसी राशि है, सदिश। बल कितने प्रकार के, दो, संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित। संतुलित में सिखाए थे कि जब समान बल हो, जैसे मान लो कोई पिंड है, ठीक है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन, दोनों तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, कोई तरफ इसमें इसके स्थान में कोई परिवर्तन होगा, तो इसे कहेंगे संतुलित बल। कैसा बल, लेकिन मान लो कोई पिंड है, ध्यान से समझो, इधर से कोई लगा रहा 10 न्यूटन बल, इधर से लगा दिया न्यूटन 20 न्यूटन मान लो, तो इसका बल कैसे होगा जी, इसको इधर धकेल देगा, इसको बोलते हैं असंतुलित बल। तो पूरा बल खत्म। चलिए अगला संवेग का सूत्र पूछा। अरे बाबा किसको ना आता है जी, हाथ बोलो, किसको किसको नहीं आता है, सबको आता है ना, हाँ आना भी चाहिए। सबसे सबसे हल्का सवाल, संवेग क्या जी, संवेग पूछा, बताइए संवेग को P बोलते हैं, आपके इसको M भी, यानी संवेग द्रव्यमान गुणे त्वरण, हमारा कर बटेगा हो जाएगा त्वरण, बोल जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए कब चल रहा है देखना थोड़ा सा आगे देखियो। अपराध संवेग, यहां से हम पढ़े चीज संवेग संरक्षण का सिद्धांत याद है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसको किसको याद है जी, पढ़ाए थे। टक्कर के बाद और टक्कर से पहले, एक टक्कर से पहले और टक्कर के बाद हमेशा संवेग नियत रहता है, यानी संवेग कभी नष्ट नहीं होता है, इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी प्रकार ऊर्जा से संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं तो नष्ट, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, चलिए देखो बुआ कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, गर्दा कर गए हो एकदम गर्दा। न्यूटन का प्रथम नियम कौन नियम जी, चलो तो कहीं चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन कौन जी, बताए न्यूटन चर्चा ने कितना नियम दिया, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। याद देखो न्यूटन के प्रथम नियम को कहा गया गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम जी, गैलीलियो किसका नियम, गैलीलियो, इसी कहा गया जड़त्व का नियम, याद है सब। और इसमें कहा गया है कि जब यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही, अब विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। हो गया। दूसरा सिखाते हैं क्या, तो किसी वस्तु के सर में परिवर्तन न हो तो हाँ, तो जो संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। और इसका प्रयोग कब होता है कि जब खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को कहां खींचते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तो यहाँ परिवर्तन न्यूटन का दूसरा नियम। और तीसरा सिखाते हैं प्रत्येक क्रिया के बाद बराबर और विपरीत क्रिया होती है। जैसे किसी की थप्पड़ मारो, खींच को एक थप्पड़, तो तुम्हारे को चोट लगता है ना, हो नहीं तो ट्राई करना मार के। देखो नाव से अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव कहां जाती है, पीछे की ओर, आती है पीछे की ओर। न्यूटन का कौन सा नियम, कौन सा नियम, तो देखो ये जब छक्का मारते हैं तो गेंदा दूर तक जाता है, न्यूटन कौन सा नियम, तीसरा। जितना फास्ट बॉलर होता है उसको बैट लगाने पर छक्का भी जाता है, क्यों, क्योंकि इधर से गेंद जा रहा है तेजी से जाएगा तो अपना फोर्स बैट लगाता है और बैट भी फोर्स लगाता है गेंद पर, तो दोनों हुआ विपरीत क्रिया। इसी वजह से गेंद जो है फास्ट बॉलर का गेंद
तेजी से छक्का जाता है, जबकि स्पिनर पहले जरा फोर्स लगाकर मारना पड़ता है। देखिए ना सब, हालांकि कोई व्यक्ति जितना भी स्लो फेंकता है तो मारो तो बहुत तेज बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन फास्ट फेंक ऐसे लगा तो छक्का जाता है। क्रिकेट खेलते हो? चलो, तो कहा कि न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से। कौन सा नियम से? चलो, अब न्यूटन चला के पुस्तक याद है, प्रिंसिपिया। कौन जी? प्रिंसिपिया कौन है? तो हाँ, फिलोसफिया। कौन जी? फिलोसफिया नेचुरल। चलो, और प्रिंसिपिया में न्यूटन के तीनों नियम क्या है? वर्णन है। क्या जी? वर्णन है प्रिंसिपिया। बाकी सब बताइए कि न्यूटन का ऐसा मात्रा क्या, सॉरी, न्यूटन को संकेत में एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। आइयो, देखो अभी तो हम बताए थे जी, अभी हम बताएं, अभी बताएं, जस्ट ध्यान सुनियो। अच्छा, यहाँ देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दी जाए तो संवेग क्या होगा? बबुआ, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दे तो संवेग क्या होगा? यहाँ देखो क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन को तुम रट के नहीं मार सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को दिमाग लगा के मारना पड़ता है। प्रश्न देखो, पता संवेग की बात क्या है? P इक्वल टू क्या एमवी होता है? अरे बोलो जी, P इक्वल टू एमवी। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कर रहा है यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दे, क्या कर दे? क्या करना है? द्रव्यमान को करना है दोगुना, द्रव्यमान करना है दोगुना। क्या समझो, यानी P, अब देखो ये द्रव्यमान है, इसको दोगुना करना, कितना करना है? दोगुना। क्या करना है? बोलो जी, देखो यार समझो, ये पुराना कैसा है? पुराना वाला, पहले वाला, ठीक है। यहाँ देखिए नया संवेग, नया संवेग, संवेग। अब देखो एमवी होता है ना, बोलो ना जी, अगर इसको दोगुना करें, इसको दोगुना करें, देखो दोगुना कर दिए, अगर एमवी जो होता है, ये एमवी जो किसके बराबर है? पी के। तो क्या एमवी का संग पी सकते हैं? तब पी, तो जब दोगुना किया तो संवेग कितना हो गया? दोगुना। संवेग कितना हो गया? दोगुना। तो संवेग कितना होगा जी? दोगुना। कितना होगा? यहाँ देखो, अगर बोलता कि वस्तु के संवेग को भी, सॉरी, वस्तु के द्रव्यमान को भी और वेग दोनों को दोगुना किए तो फिर 4 गुना होता। कितना होता? 4 गुना। लेकिन केवल द्रव्यमान को बोलेगा या केवल वेगों को बोलेगा तो उस समय संवेग कितना हो जाएगा? 2 गुना ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसमें कि दो वस्तुओं को टकराने पर कुल संवेग, अभी बताया है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, इसे भी बोलते हैं संवेग संरक्षण का विधान। पंखा हवा देता हो पर गिराओ तो हल्का सा, पर गिरा दो, फैला दो उसको, फैला दो, फैला दो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या बोला? संरक्षित रहता है। आ गई घर्षण बल एक है ए। अब कल घर्षण बल की बात किया तो घर्षण के बारे में हम पढ़ लेते हैं, पढ़े ना जी? पढ़ाए थे कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और जब तक दो वस्तु के सतह संपर्क में नहीं होगा क्या घर्षण लगेगा? तो इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, संपर्क बल। और कैसा बल है? संपर्क बल। अब क्या समझो, अगर कोई वस्तु इधर गति कर रहा है, कोई वस्तु गति इधर कर रहा है तो घर्षण क्या करेगा? इधर। हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सबसे अधिक घर्षण किसमें होता है? अस्थायतनिक घर्षण। कौन जी? अस्थायतनिक तनिक घर्षण। कौन सा घर्षण? कौन सा घर्षण जी? घर्षण। आप पूछेगा सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसमें होता है? लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण? अरे लोकाती, तुम जैसे ध्यान समझो, मान लो मेरे पास एक पोल है, क्या है? पोल। अच्छा ऐसे देखो, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर तुम ऐसे खींच के लाओगे घसीट के तो तुमको ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन तुम इसे लुढ़काओगे, इसे वापस मारते हो ना, ऐसे लुढ़काते हो, क्या करते हो? लुढ़काते हो। तो ज्यादा फोर्स लगता है? नहीं। तो सबसे कम फोर्स, सबसे कम घर्षण किसमें होता है? लोटनिक घर्षण। और सबसे अधिक घर्षण, तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे अधिक घर्षण किसमें लगता है और सबसे कम घर्षण? चलिए लो बबुआ, सब तो हल्के हल्के क्वेश्चन है जी। आगे देखिए, अगला क्या? रॉकेट का प्रेक्षण किस नियम का प्रयोग है?
रॉकेट लॉन्च करना, न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम हो? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि कार्य किस स्थिति में होता है? कार्य किस स्थिति में होता है? कह रहा है बल लगाने पर विस्थापन हो, बल लगाया जाए, गति हो या समय व्यतीत हो। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ देखो कार्य का कुछ हम डेफिनेशन पढ़ाए थे। कार्य क्या होता है तो पढ़ाया गया था कार्य क्या है, तो बोले तो बल क्या जी और विस्थापन क्या जी, विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को समझ लीजिए। सही का दे दो। बल और विस्थापन क्या जी, बल और विस्थापन के गुणनफल क्या बोलते हैं? कार्य। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर एफ एस। क्या होता है जी? W बराबर एफ एस। लेकिन यदि एंगल की बात करेगा, जब फोर्स यानी बल और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ना कोई एंगल होगा तो उस टाइम क्या होता है? बोलो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। देखिए और हम पढ़ाए थे क्या कि W बराबर ए भी होता है, एमजीएस भी होता है। क्या होता है? एमजीएस। W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब गुरुजी तो स्थिति ऊर्जा है, हाँ है, क्योंकि अरे ये है स्थिति ऊर्जा, ये गति ऊर्जा। एमजीएस स्थिति ऊर्जा होता है फॉर्मूला, और 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होता है, वो पढ़ाया गया था। तो जब ऐसे सिचुएशन में जब द्रव्यमान दे, ऊंचाई दे और कार्य पूछ दे तो फॉर्मूला ई लगाते हैं। ठीक है, इस सबका हम प्रयोग सिखा चुके हैं, कैसे प्रयोग होता है, सिखाया ना जी। अब देखो तब कह रहा है कि किससे गुणनफल है, तो बोलेंगे बल और विस्थापन से जी। बल और विस्थापन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बबुआ हो क्वेश्चन हल्का लगता हो, प्रॉब्लम फायदा नहीं है। कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल जी, सब्सक्राइब करो। एडी 27 क्लासेस का सब्सक्राइब किया जी, कर लो, इसमें आता है बड़ी क्वेश्चन देंगे डिस्कशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है बताइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? नहीं पाए हो, 6वां भाग होता है। कौन सा भाग? जैसे यहाँ देखो ध्यान से समझिए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो पृथ्वी पर 60 केजी है। कितना केजी है? सॉरी 60 में न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो इसका भार चंद्रमा पर इसको टांग के लिए है, कितना होगा? तो इसका 1/6वां भाग यानी 10। कितना? 10 न्यूटन। लेकिन ये पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? ध्यान सुनना है कि द्रव्यमान क्या जी, द्रव्यमान द्रव्यमान को चाहे अब चंद्रमा पर होगा हो, चंद्रमा पर या फिर पृथ्वी पर, कहा जी पृथ्वी पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर भार हो, क्या हो? भार। तो भार चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है? घटता है। कितना गुना? 1/6 गुना। कितना गुना? 6 गुना। तो भार कहीं बात क्या है जी, भार कहीं बात क्या है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो कहेंगे 6वां भाग। कौन भाग? 6वां भाग। चलो बताओ, सरकार इतना गरीब हो गया है कि एक बेंच पर एक पेपर दे रहा है। पेपर जी, एक बेंच पर एक पेपर दे रहा है। बताइए पढ़ने की ऐसी एग्जाम कर जी। अरे लड़का भरे था, जितना लगा होगा नामांकन होगा उतना आता होगा जी। अरे तो बड़ी कितना आता होगा, एडमिशन से बेसी आता होगा। जितना का नामांकन रजिस्टर उतना आता होगा जी, तो उतना आता है। तो सरकार को किस स्कूल में कितना बच्चा उसके अकॉर्डिंग पेपर भेजना चाहिए। एक वो पेपर भेजने वाला 5 लड़का कि पता नहीं कौन झोड़ा देते तो नहीं करता ना खींचो जी, तो हमके दे जगह छोटा मोटा मत किसी करवा ले रहा है जगह लोग 6 को। बाप रे बाप। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए कह रहा है, हेलो चेक यहाँ सुनियो। क्वेश्चन करा किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता? नहीं पढ़ाया जी, ध्रुव पर। क्या है? चलो देखो ये हमारा पृथ्वी ग्लोब है। क्या जी? ग्लोब। रुको तनी इनको डाल दें, इनकी सब खत्म हो गए। हम सब बताएं इसके बारे में, याद है सबको? बोलो जी याद है? याद है तो ध्यान से सुनियो। कैसे सुनियो?
अभय पटेल, पटेल जी देखो चल रहा है, ठीक है। ध्यान रखियो, ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है क्या जी? पृथ्वी की तुलना किसे किया गया? ग्लोब के साथ। किसके साथ? ग्लोब के साथ। ध्यान क्यों जाते बताते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा नहीं है, कल्पना किया गया। क्या किया गया है? कल्पना। और एक पृथ्वी को बीचों बीच रेखा था, जिसके नाम है विश्वत। कौन देखा? विश्वत। कौन देखा जी? विश्वत, विश्वत रेखा, जो कि कभी का है, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। कौन देखा? भूमध्य रेखा। कौन देखा? भूमध्य रेखा। बता दें इससे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 नीचे। कौन देखा? डिग्री पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और ये मकर। कौन देखा? मकर रेखा। और डिग्री पर है, ये भी 23.5 डिग्री। चलो ध्यान सुनो। और ये हमारा एक पोल है क्या जी? पोल, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। देखो, उत्तर में स्थित ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में स्थित ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। बुझा गया? भारत यही स्थित है कर्क रेखा पर, जिससे भारत के 8 राज्य, कितने राज्य? 8 राज्य। याद है? सिखाया गया था 8 राज्य होकर गुजरता है कर्क रेखा, 8 राज्य शुरू होती है। अब क्वेश्चन, हम साइंस पढ़े तो साइंस टीचर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्रुव पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो पढ़ाए थे कि विश्वत रेखा का जो है जी का नाम, यानी कहा जाए गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या सबसे कम होता है? कम। क्या कम होता है? लेकिन इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे 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 इधर आते हैं, जी का मान क्या होता है? तब बढ़ना चालू होता है। तो मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो वो वस्तु और ध्रुव है, तो ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होगा। जी का मान, अरे भार बोला है तो W=mg होता है जी। W=mg होता है। तो किसी वस्तु का भार जितना अधिक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण पर। तो जितना जहां अधिक होगा उसका भार वहां उतना ही अधिक होगा। तो बोलो जी का मान सबसे अधिक कहां? ध्रुव पर। तो भार भी कहां? ध्रुव पर। और सबसे जी का कहां? कम, विश्वत रेखा। तो मान भी सबसे कम का विश्वत रेखा पर। पढ़ाए थे विश्वत रेखा से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? विश्वत रेखा से नीचे आए तो जी का मान क्या होता है? क्या होता है? घटता है। और सिखाते हैं कि ध्रुव से विश्वत रेखा की ऊंचाई क्या होता है? क्या होता है? घटता है। याद है? और जी के मान होता कितना है? बोलो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और कभी कभी हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड भी ले लेते हैं। और जी कहते कौन सी? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण है। चलो अगला क्वेश्चन लो करा कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान पूछा। एवं क्या याद है? जी का मान पूछा। याद है? सबको याद है? बाहर तुमको नहीं याद है? कहा याद है? भूल गया? जरा पहनाइए, यही से बात है। छोड़ क्या बुझा गया? कर भूल कितना आता? बोलो जी 6.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बबुआ हो। याद रखना बहुत जरूरी है यूनिट इसका। ये है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या है? इसका मान बताया था। इसका मान किसी दिया था? हेनरी कैवेंडिश। कौन जी? इसका जो वैल्यू था किसके था? हेनरी कैवेंडिश। कौन जी? कैवेंडिश। और यही खोज किया था हाइड्रोजन। किसका जी? हाइड्रोजन का। तो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन को किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। किसने जी? हेनरी क्रिस्टले था वो। हो गया? तो हाँ प्रिस्टले जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन का करता था। अगला क्वेश्चन बबुआ, कितना आसान क्वेश्चन दे हो बुधा लो। डायरेक्ट लिखाए थे। याद है गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्मक नियम? पढ़ाए थे कि जब कोई पिंड मान लो 2 पिंड, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे M2 है और यह R दूरी पर स्थित ना जी, R दूरी पर ध्यान रखो, नहीं पढ़ो समझ लो, ठीक ना?
टाइम पास करे उसको फैलाना है। आर दूरी पर स्थित हो, दो अलग अलग द्रव्यमान की पिंड हो, सिखाया थे कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तथा यह जो बल होता है इनके बीच के दूरी के बल के बीच के अनुपाती होता है। और इसी से हम निकाले थे F = G बोलो किसको किसको नहीं पढ़ा है? सब पढ़े हो ना? तो बोलो डालो मैच कर लो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। और इसी में से कर दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। F = G m1/r²। ये कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का सरात्रिक नियम। चलो बाबू बताओ द्रव्यमान कैसा है मतलब पूछा है। क्या था जी? किलोग्राम। क्या था? ताप कैसा मतलब बोलो फटाफट। ताप कैसा मतलब केल्विन। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान केजी हो गया किलोग्राम। बताइए विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर। पदार्थ के परिमाण, पदार्थ का परिमाण ठोस कोण का बताओ। रेडियन, रेडियन। ठोस कोण की बोलते घन कोण। और समतल कोण क्या कहता है? रेडियन। राशि कितने बार बांटा गया? 2। कौन राशि? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि संख्या 7 और संपूरक राशि 2 ये था समतल कोण और ठोस कोण। इस सब पढ़ा है। चलो का द्रव्यमान और वजन के बीच का संबंध क्या है? द्रव्यमान और वजन देखो बुआ देखो बात कहा द्रव्यमान किसका जी? ये हल्ला नहीं करियो। द्रव्यमान और वजन क्या जी? और वजन देखो वजन का मतलब ये होता है भार। क्या होता है? भार। अब दोनों में संबंध क्या है? दोनों में संबंध क्या है? तो देखो हम यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं थोड़ा सा। W = mg दिया है ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन बी है W = m/g दिया है। और तीसरा दिया है W = g m। और लास्ट में W = m+g। बोलो क्या आंसर होगा? अरे होगा ऐसा ही सीखो दिखाई दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला सही है? तुम कोई फॉर्मूला पढ़े होगा? W = mg। ये हो गया भार। क्या हो गया? भार। भार को क्या बोलते हैं? वजन। क्या बोलते हैं? वजन। अरे हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया? द्रव्यमान। अब दोनों संबंध है ना जी। W = mg, W = mg, W = mg। चलो चलो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? पता है? चंद्रमा पे किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसीलिए वहां भार क्यों होता है? भार क्या होता है? कम होता है। और एक बात और सिखाए थे, चंद्रमा पर अभी तक वायुमंडल ही नहीं हुआ जी, वायुमंडल नहीं है। इसीलिए चंद्रमा पर कितनों बतियाओ, कितनों चिल्लाओ, कितनों गोहराओ, कितनों किसी खिसियाओ, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहिर्ना है, उसको सुनाई नहीं देगा। रियल, क्योंकि हमारे बात को, हमारे ध्वनि को उसके यहाँ उसके कानों तक पहुंचाने के लिए बीच में कोई माध्यम ही नहीं होता है। सबको पता है, ध्वनि पढ़ने वाले है कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो सभी हम बोल रहे हैं ना जी, हमारा बात तो सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? कारण क्या? क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में एक माध्यम है जिसका नाम है वायु। क्या नाम है? और यही जो माध्यम है हमारे ध्वनि को तुम्हारे कानों के अंदर पहुंचाता है। और कानवा सुन के आए आए करते हो। क्या करते हो? आए आए। चलो क्वेश्चन करें। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होगा? बबुआ मुक्त पतन पढ़ाए थे क्या? याद है कुछ? क्या करता हो? जहां पर कोई माध्यम और जहां कोई माध्यम ना होगा तो गुरुत्वाकर्षण कितना 9% होगा? सही बात है। हाँ वैल्यू कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 0 मारा है बराबर 0 नहीं होगा, 9.8 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। कर किसी ध्यान सुनिए होगा, कर यदि किसी वस्तु का भार 0 हो,
किसी वस्तु का भार क्या है, शून्य हो, तो पृथ्वी पर होगा कि जल में डूबी होगी, निर्वात में होगी कि मुक्त पतन में होगा, निर्वात में, बाहर का हुआ, कनपटे लाल कर देंगे अभी। यदि किसी वस्तु का भार शून्य हो तो वस्तु का पृथ्वी पर जल में डूबी हो, मुक्त पतन में हो, निर्वात में, बोलो क्या होगा इसका? जल में कहां से होगी? जल में आभासी कमी आती है, जल में आभासी कमी। और निर्वात क्या पढ़ते हैं? जहां कोई माध्यम ना हो, जहां कोई माध्यम ना हो। चलो ऑप्शन नंबर सी आगे आते हैं। इधर क्वेश्चन एक नंबर दिया था आराम से। ए हाँ, ये क्वेश्चन समझने वाला हुआ। हेलो चेक, ये क्वेश्चन समझने वाला है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बता रहा है इस क्वेश्चन जो, क्योंकि क्वेश्चन तुम रट के नहीं मार के आ सकते, बार बार कह रहे हैं। ध्यान से देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? दोगुनी क्या कर दिए? दूरी क्या कर दिए? दोगुनी। बबुआ यहाँ देखो, अरे हो W बराबर G(m1 × m2) बटा में R स्क्वायर। R क्या है? दूरी होता है। R क्या है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी। कभी कभी यहाँ D भी देता है, ठीक है। चलो अब करें कि बीच की दूरी को दोगुना कर दिए, क्या कर दिए? क्या कर रहे हैं? दोगुना। चलो तो हम कर रहे हैं दोगुना, ले लो, हम कर रहे हैं दोगुना, बाकी जो सेम उसको रख दिए। R था ना, R को दोगुना कर दिया, हो गया स्क्वायर, दोनों हो जाएगा ना। चलो ना, चलो गाँव वाले। अब देखो इसको क्या करेंगे? G(m1 m2) बता देखो, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R हो गया। अब देखो इसको तुम देखो तो ऐसे भी लिख पाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ऐसे देखो तो, और लिख सकते हैं 1/4 G(m1 m2) by R स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते, F इसको जो क्या है 1/4, ये ना पूरा F है और ये ना पूरा है, यानी कितना हो जाता है? 1/4। कितना हो गया? 4 गुना, देखो 4 F है तो 4 गुना, लेकिन 1 और 4 और गुणे तो 1/4 क्या है? 1/4 कितना है? 1/4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी तक क्वेश्चन फिजिक्स से था, कहां से? अब क्वेश्चन शायद आने वाला है कौन? केमिस्ट्री। चलो हल चैनल याद करना हुआ, याद है ना? मैंने सब्सक्राइब करवा दो। हाँ आगे देखिए, पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? देखो क्वेश्चन का आकार, आयतन, द्रव्यमान, गंध। पदार्थ के मौलिक गुण क्या होता है? पदार्थ के सबसे मौलिक गुण क्या है? गजब क्वेश्चन है। देखो इसमें आकार भी क्या जी? आकार है, और क्या? आयतन है, द्रव्यमान और गंध। गंध तो कभी ना होगा। हाँ, किसी भी पदार्थ का अपना आकार भी होता है, अपना आयतन भी होता है और अपना द्रव्यमान। तो तीनों इसका गुण है, तो कौन सा गुण इसको नहीं होना चाहिए? यहाँ पर पदार्थ कौन मौलिक गुण नहीं होना चाहिए? वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा है, समझो। तुम पढ़े हो कि पदार्थ का आकार भी होता है कुछ न कुछ? पढ़े हो या? अब तुम सुनो, अगर तुम ऐसे काटोगे, तुम पढ़े हो कि ठोस, द्रव, गैस, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो आयतन आकार दोनों है, बोलो जी। तो फिर गंध दोनों होगा, दो ऑप्शन नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हमको जहां तक लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि कौन इसका मौलिक गुण नहीं है, नहीं होता रहता है, तीन हो जाता, हाँ ये वो नहीं हो जाएगा, इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था अणु सबसे अधिक गतिशील होता है? सबसे अधिक गतिशील होगा ये बबुआ कौन है जी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर प्लाज्मा। क्या होगा? और तुम हो डाउट में, कहा हो डाउट में? कैसे डाउट में? हमसे ध्यान सुनो। तुमको गुरुजी आते तो पढ़ाए कि सबसे अधिक गतिशील जो होता है कौन सा?
गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है तो होता है किसमें? गैस में। किसमें होता है? गैस में। उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में। ये हम तो कही रहे पहले के क्वेश्चन में कहां कर नहीं पढ़ा है? पढ़ाए जी? बोलो। अभी है प्लाज्मा। क्या है? क्या है? प्लाज्मा। अब कितना लोग डाउट में इसको मारा होगा, लेकिन रियल में इसका आंसर होगा हो तो क्या होगा? गैस ही होगा। हमारे कॉलेज को प्रॉब्लम नहीं मालूम क्यों? ध्यान समझिए। प्लाज्मा जो है ना ये अधिक ताप पर होता है। किस पर होता है? अधिक ताप, अधिक टेम्परेचर पर होता है। और जितना अधिक टेम्परेचर होगा ना, जैसे जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या? सूर्य एक आग का गोला है। क्या है? आग का गोला। उसमें प्लाज्मा के रूप में होता है। ठीक है, बहुत सारी। तो गतिज ऊर्जा उसी में अधिक होगा जिसके कण बहुत काफी क्या होंगे? दूर होंगे। क्या होंगे? जिसके कण काफी दूर होंगे। क्या होंगे? काफी दूर। बोले हाई कण सटल है, क्या गतिज ऊर्जा अधिक होगा? बोला जी। तो जिसके कण अधिक क्या होंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? गैस। उसमें गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक होता है। चलिए 27 क्लासेस आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? खत्म उधर। गैसों का गुणधर्म क्या है? बउआ गैस का गुणधर्म क्या है तो बताइए। तो हम सबको जानेंगे। ठोस पढ़े हो और द्रव पढ़े हो और गैस पढ़े हो। देखो इसमें जो आयतन, क्या जी? आयतन और आकार। क्या जी? आकार दोनों में आता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। ध्यान देखो इसमें क्या आता है? इसमें द्रव्यमान में क्या है जी? सॉरी, द्रव्य आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होगा। और आकार क्या होगा? आकार निश्चित नहीं, अनिश्चित होगा। इसमें दोनों का दोनों अनिश्चित, दोनों का दोनों अनिश्चित। अब क्वेश्चन कर रहा है कि गैसों का गुणधर्म क्या होता है? निश्चित आकार, निश्चित आकार होता है नहीं। ठोस, कठोरता, गैस कठोर होगा नहीं। संपिंडता, संपिंडता होता है। क्या होता है? संपिंडता। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से कुछ पढ़ा थे। संपिंडता सबसे अधिक गैस में, द्रव में, ठोस में। तो सबसे अधिक संपिंड क्या होता है? संपिंड का मतलब उसको जैसे देखो क्या है, एक गुब्बारा में हवा भर दो, मुझ भरते फोगा ना, उसको ऐसे छोड़ो, पटके ऊपर नीचे। एक ईंटा को पटको तो पटकेगा ऐसे ऊपर नीचे नहीं बन। खिंचाव कहा जाए, एक से कहा जाता है खिंचाव। क्या जी? खिंचाव। तो सबसे संपिंडता किसमें होता है? गैस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि ठोस पदार्थ का विशेषता क्या? अभी बताया जी। कर इसके निश्चित आकार होता है, यह प्रवाहित होता है। ठोस बहेगा जी? ईटा बढ़ जाएगा तो ठोस बहता नहीं है। कर संपिंड, ठोस संपिंड नहीं होता है, बहुत कम, कोई नहीं बराबर होता है। इसका आकार निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब ठोस द्रव में बदलता है तो क्रिया क्या कहलाती है? अरे ठोस से द्रव में बदल रहा है, वाष्पीकरण, संघनन, पिघलना। इसे कोई ये कौन सा संघनन मारा है जी? किसका दुख है? क्या संघनन मारा है? घर के करपटे लाल कर देगा हम लोग। कौन मारा है जी? पानी से यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ ध्यान समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से, ध्यान से देखो। ई है ध्यान हो गया। ठोस क्या है जी? ठोस क्या है? ठोस। ये क्या है? द्रव। ये क्या है? गैस। देखो ठोस है बस। ठोस को जब गर्म करें क्या करेंगे? गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो बनेगा द्रव। क्या बनेगा? द्रव। अब द्रव को और गर्म करेंगे क्या बनेगा? गैस। क्या बनेगा? गैस। अब गैस को ठंडा करेंगे क्या बनेगा? ठोस को गर्म करेंगे क्या बनेगा? द्रव। द्रव को और गर्म करेंगे गैस। गैस को ठंडा कर करेंगे ठोस बनेगा, द्रव बनेगा। और द्रव को और ठंडा करके क्या बनेगा? ठोस। क्या बनेगा? ठोस। और ठंडा करके क्या बनेगा? ठोस। अब देखो द्रव जब ठोस को जब गर्म करते हैं, अब द्रव लगता है, इसको बोलते हैं गलना। क्या बोलते हैं? गलना। क्या बोलते हैं? गलना। आज जब द्रव को गर्म करते हैं, गैस लगता है, जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। क्या जी? वाष्पीकरण। ठीक है। अब देखो आप जब गैस को ठंडा करते हैं, अब अंतर कौन? द्रव में तो क्या बोलेंगे? संघनन। क्या जी? संघनन। हो गया क्या?
और जब द्रव को फिर करेंगे तो इसको बोलते जमना। क्या बोलते हैं? जमना। क्या जमना? क्या बोलते हैं? जमना। जमना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जो डायरेक्टली होता है। जैसे देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो ठोस से द्रव नहीं बनते, डायरेक्ट क्या बन गए? गैस। तो जब कोई ठोस से डायरेक्ट गैस बन गई, इसको क्या बोलते? ऊर्ध्वपातन। अरे ना, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जांपल बोल रहा है कपूर, आयोडीन, इलेक्ट्रोलीन, सब क्या है। और एक कंडीशन है कि जब कोई गैस से डायरेक्ट बन जाए ठोस, तो इसको डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। TIN। इसको हिंदी क्या बोलते हैं? निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। मोस्ट वीडियो दो है। कौन कौन? कि ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस बनना डिपोजिशन या निक्षेपण। बुझाया? मिटा इसको। जितना लोग जिसका भी छूटा होगा पीछे से नहीं पढ़ा है उसके लिए सब रिविजन हो जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तित होता है। अरे किस प्रक्रिया में तरल गैस से परिवर्तित होगा? तो गैस में वाष्पीकरण। किसमें जी? वाष्पीकरण। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है किस अवस्था की कण सबसे कम गतिशील होंगे? बबुआ हो, जिसमें गति अधिक होगा वो अधिक गतिशील होगा। पढ़े देखो सबसे अधिक गतिशील कौन होता है? गैस। और उससे कम द्रव, और उससे कम ठोस। तो सबसे कम ठोस होगी, ये सबसे कम गतिशील होगा। सबसे कम गतिशील कौन है? और बेसी और सबसे बेसी। अरे तुम्हारे घर मुर्गा बनता है तो गंध पड़ोसी के घर चला जाता है। कैसे? गैस के कारण, क्योंकि गैस सुगंध निकलता है नहीं, विषाणु के कारण फैल जाता है। हाँ हाँ पर छोड़ गई। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक नहीं पढ़ा है जी? अरे पढ़े हो बर्फ क्या पढ़े हो जी? बर्फ दो गलनांक कितना होता है? सेल्सियस। सॉरी क्या बोला जी? बर्फ गलनांक कौन हुआ? 100 डिग्री जी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ गलनांक कितना होगा? 20 सेल्सियस जी। हाँ, और पानी का अधिकतम घनत्व किसको होता है? -4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा कि पानी का अधिकतम घनत्व किसको होता है? -4 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है। अब बताया था कि जल क्या जी? जल ही एक ऐसा जो पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में होता है। ठोस में भी होता है और द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ठोस के रूप में होगा था बर्फ, द्रव के रूप में होगा था जल, और गैस के रूप में होगा था वाष्पीकरण के रूप में गैस होगा। भाप क्या होगा? भाप। ये भाप चलो हो। नौकरसिया जितना साइंस पढ़े हो उससे लड़ा है ना? लड़ा है तो मारे होता मर? नहीं मारे हो? जो नहीं मारा आज खुद मराएगा वो। जो नहीं मारा तो किसी से पिटाएगा। देख रहे हो ना? कौन कौन नहीं मारा? हाथ रहो जिम्मेदारी से। मारे हो? स्कूल में बता रहे सवाल बताते हैं स्कूल में पढ़ता है? बायोलॉजी पढ़ता है। चलो इससे क्वेश्चन आएगा, बताओ तो। आओ यहाँ पे, तुमको ऑनलाइन लाते हैं। आओ, अरे यहाँ पे आओ। क्लास का सबसे टॉप स्टूडेंट है। कमरा बताओ, तुमसे 5 प्रश्न पूछ रहे बायोलॉजी का। देखो 5 का आंसर देगा नहीं दे रहा है। 5 का आंसर देगा तुम्हारा नंबर ताली बाजेगा। आ रहा समझे? चलो पहला क्वेश्चन बताओ। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है सजीव का कि निर्जीव का? सजीव का। फिर जीव विज्ञान किसका अध्ययन होता है? सजीव का। दूसरा क्वेश्चन बताइए तुमसे। दूसरा क्वेश्चन है कि मृत कोशिका खोज किसने किया था? मृत कोशिका खोज किसने किया? कौन है जो 5 का आंसर देगा? हाथ रहो। ये बेइज्जती करवा रहा है। ऑनलाइन कैमरा मैडम बिठाएगा। कौन है जो 5 का आंसर देगा?
हाँ बस तो खा जाओ, खा जाओ, नहीं खा रहा हूँ, बताओ, तुम बताओ। हम इसे पूछे प्रश्न पूछा है कि नृत्य कोशिका को किसने किया? हाँ, रॉबर्ट हुक 1665। चलो अगला प्रश्न तुमसे आइए, बताइए कि जीव विज्ञान में जो है कहा जाए, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? अरस्तु। जीव विज्ञान कौन सी बायोलॉजी शब्द लेमार्क एंड प्रियर्स ने क्या था? चलो अगला प्रश्न फिर बताइए उनको। अगला बताओ क्वेश्चन कि बताइए जीवित कोशिका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट। तो क्या हो गया जी? हाँ ले लो, किसने किया? ले हो अगर हाँ भुला गया, कन्वर्ट लाल करेंगे, भुला गया। आगे बताइए, कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। उसका अन्य नाम क्या है? बता रहे हैं, चलो बता रहे हैं। छालना पत्र कर रहा है। आज पारागम में झिल्ली गधा लोग। चलो बैठो, चलो तुम क्लास दे रहे हैं हम। आज ये लोग यहाँ है भगवा जा रहा है, ऐसे बड़ा सब मार दिए हैं। भुला गए हो तो कल्पना लाल कर रहे हो, कौन भुला गए हो तो? चलो आगे बताइए, हिम्मत बना के कोई ऐसा है जो 5 ही 5 में आंसर देगा? कौन भी रहे हाथ रहो, पढ़ाए क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। एक क्वेश्चन का है कि ठोस के कणों का आकर्षण बल कैसा होता है? सामान्य, अधिक, बहुत, अधिक, कम। ठोस के आकर्षण बल कैसा होता है? सामान्य, अधिक, बहुत, अधिक की कम? अधिक। क्या जी? अधिक नहीं, बहुत अधिक। ठोस के कण कितना होता है? बहुत अधिक आकर्षण बल। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या सुनो सब कुछ खड़े हालांकि एचआर में का इनकम है जी? क्या टाइम? ओ हाँ तो कोई बात नहीं, डिस्कशन तो हो रहा है अच्छा से ना। इसी तौर पर तो डेली पढ़ना ही जरूरी है, रिविजन करना भी जरूरी होता है। पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो आज समझ नहीं आ रहा है। चलो 10 पे छोड़ देंगे, 7 10 पे आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ चीनी, कपूर, पानी, कौन होगा? एग्जाम्पल कपूर, किसका जी? किसका जी? कपूर का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पन क्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक, गर्मी और परिवर्तन में से कोई नहीं। ठंडक क्या जी? ठंडक। ये बबुआ दौड़ के आओ ना, और दौड़ के आने में पंखा लगे बैठ जाओ, कितना ठंडा महसूस होगा? तो क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे गर्मी जो होता है वाष्प भी बाहर की ओर निकलती है, इसलिए ठंडक महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध पदार्थ होते हैं एक ही प्रकार के कण से मिश्रण की पदार्थों का योग में से कोई नहीं। तो एक ही पदार्थ क्या जी? एक ही प्रकार के कण से, एक ही प्रकार के कण से, एक ही प्रकार के कण से मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? तत्व है, यौगिक है, केवल गैस है, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जी मिश्रण। जैसे चीनी, पानी, शरबत। हम पढ़ाए थे कि तत्व सिंगल होता है क्या जी? तत्व क्या होता है? अकेले होता है, बेचारा अकेले होता है, क्या होता है? और जो यौगिक होता है डबल होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है? इसका ट्रिक था। और पहचान बताया थे कि मिश्रण जो होता है, क्या बोले? मिश्रण जो होता है इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है। आज तक पढ़े हो शरबत का सूत्र, बारूद का सूत्र पढ़े हो? तो मिश्रण का कोई सूत्र, बारूद ये क्या मिश्रण है? किसा जी? चारकोल का, चारकोल, हाँ
कोयला का इससे मिलाकर बनता है। बारूद का खोज किसी क्या था जी? रोजर बैंक। तो बोटवा बाकी क्या गड़ा गया दूर गला सब याद किया है। तो अच्छा कैमरा में लजा रहा है जी, डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है सर? डरवा खत्म कर देंगे। चलो हे बुआ, तो 44 तक कर लेगी ना, 44 तक हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन बताते हैं खुद देख लेंगे हम। देखो देखना पूरा जरूरी है, ठीक है, पूरा देख लेंगे। इसका सब्जेक्टिव हम बता देंगे। अच्छा हम देख लेते क्या क्या पढ़ाए, आया है कि नहीं आया। देखो हाँ देखो बबुआ, पहले बायोलॉजी में चलते हैं। अरे हाँ यो भौतिक में कर 4 बैग में अंतर पढ़ा है, कर तोड़ क्या है पढ़ा है, विस्थापन दूर में अंतर ये भी पढ़ा है, वो हुआ है, बल क्या है ऐसा मतलब सब पढ़ा है, संवेग क्या है ऐसा मात्रा ये भी पढ़ा है, न्यूटन की गति के प्रथम रटवा दिए थे ये भी लिखो, द्रव्यमान और वेग में अंतर ये भी पढ़े हो, सॉरी द्रव्यमान और भार में अंतर, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्मक नियम लिखे पढ़ाए भी हैं और उसको हम सोल्यूशन करके ध्यान लाए भी है कैसे आया था। ठीक भाई फिर कितना में कौन क्वेश्चन बना था तुमको जी? क्वेश्चन बना था मात्र 15 मान लो। पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस और गैस में अंतर लिखे, दाब बढ़ाने से गैस के आयतन क्यों बढ़ता है, ठीक, पसीना आने पर शरीर ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है, ठीक, समांग और विषमांग मिश्रण में अंतर लिखे, सब पढ़े हो। कोलाइड के है ना जी, कोलाइड के गुण पढ़ा है, कोलाइड विलीय नियम सब पढ़ा है, गलनांक और क्वथनांक के अंतर पता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोशिका क्या है सब पढ़े हो, पादप और जंतु कोशिका में अंतर हम ऑनलाइन वीडियो भी डाले थे, नाभिक के कार्यों के लिखे, मतलब नाभिक में क्या क्या होता है पटल सब लिखना होता है, उत्तर क्या है पढ़े जी। अरे कोशिकाओं के समूह को एक ही संरचना एक शिकार करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तर कहा जाता है। पैरेन कैमा नहीं पढ़ा है, पैरेन कैमा, कोलेन कैमा, अस्कलेन कैमा, इसको बोलते क्या क्या कुछ हाँ मेरे उत्तर और हाँ क्यों बोल दो। चलो बारीक कण का सहायता क्यों ये भी नहीं पढ़ा है, झूठ क्या बोला नहीं पढ़ा है, पढ़ा। इस अगला चैप्टर क्या है, प्लांटी एम एनिमेला में अगला चैप्टर का जलद कैसे पढ़े हो, न्यूटन के तृतीय नियम इसको सत्यापित करना था, कुछ लॉन्ग था इसको लॉन्ग कर देना है बढ़ाकर। चलो मैट्रो को लग इसे पढ़ाना है लगभग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया आया था, ठीक है ठीक है। चलो पटेल बंद कर दो।